चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जान लेते हैं ये क्या होता है। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसे हैं, आप उस पैसे को जहाँ पे लगाते हो, तो उस पैसे को लगाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो एकदम आपको मिलनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से और क्लियरली समझ में आए। अब मान लो आपकी जेब में 500 रुपये है, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस 500 रुपये का करूँ क्या। तो आपने कहा दैट यार मेरे जेब में 500 रुपये है, चलो मूवी देख के आता हूँ। तो आपने थोड़ी सर्च वर्च करी, देखी कौन सी मूवी ट्रेंड में है, कौन सी मूवी के रिव्यूज़ अच्छे हैं, और आपने कंक्लूजन ये निकाला दैट यार पुष्पा 2 देखेंगे, बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, दोस्तों ने भी बोला यार अच्छी मूवी है, देख के आया, मज़ा आया, चलो तेरे साथ दोबारा देखने चलते हैं। तो आपने बोला हाँ, अब मेरे दोस्त बोल रहे हैं तो मतलब मूवी अच्छी है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, और मतलब ट्रेंड में भी उसके सॉन्ग्स चले। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने 500 रुपये पुष्पा 2 देखने में लगाऊंगा, यानी कि मैं पुष्पा 2 मूवी देखने जाऊंगा अब तो। और आपने 500 रुपये की पुष्पा 2 की टिकट्स खरीद ली और आप गए हॉल में, मूवी देख के आए, आपको ज़बरदस्त मज़ा आ गया, आपको एकदम मतलब सुकून मिल गया मूवी देख के कि कितनी बढ़िया एक्शन मूवी है, क्या गाने हैं, क्या एक्टिंग है। आपने बोला यार मज़ा आ गया मुझे तो, मेरे 200 रुपये, मेरे 200 नहीं 500 रुपये जो मैंने लगाए थे ना मूवी के टिकट्स में, वो वसूल हो गए हैं। एकदम पैसा वसूल मूवी थी, मुझे तो मज़ा आ गया, मैंने एकदम सही जगह पे पैसे लगाए हैं। तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि आपने जहाँ पर अपने 500 रुपये लगाए हैं, उस 500 रुपये को लगाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन है, आपको तसल्ली है, आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने जहाँ अपने पैसे लगाए थे वो सही जगह पे लगे हैं और मेरे पैसों से मैंने मतलब सही यूज़ करा है, मैं मूवी 1 नंबर देख के आया हूँ, मुझे मज़ा आ गया। इससे बढ़िया तरीके से तो मैं अपने पैसे को खर्च ही नहीं कर सकता था, ठीक है। अब ये तो वो कंडीशन है जिस केस में आपके पैसे वसूल हो गए हैं। आपके पैसे किस केस में वसूल हुए हैं? आप मूवी देखने गए थे, आपको मूवी पसंद आ गई हो, तो आपने मान लिया कि मेरे पैसे तो एकदम वसूल हो गए हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, मज़ा आ गया मूवी देख के। अब मान लो कि आपने 500 रुपये की टिकट ली, आप कोई दूसरी मूवी देखने चले गए जिसमें आपको मज़ा नहीं आया। आपने कहा यार कितनी घटिया मूवी थी, मज़ा भी नहीं आया, 500 रुपये की टिकट भी आ गई, मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए, मूवी भी ख़राब गई, मैं इंजॉय भी नहीं कर पाया मूवी को, और मतलब क्या वाहियात मूवी थी, एकदम मूड ख़राब हो गया मेरा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने जो 500 रुपये अपने जहाँ लगाए थे, आपको लगा बर्बाद हो गए, खराब हो गए मेरे 500 रुपये, मैंने क्यों लगाए यहाँ पे, इससे बढ़िया तो मैं कुछ खा पी लेता, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब जहाँ पे उसने पैसे लगाए हैं, उस पैसे को लगाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने सही जगह पे लगाए थे, प्लस उसको मार्जिनल यूटिलिटी भी अच्छी खासी मिले, यानी कि उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी अच्छी खासी मिले, ठीक है। उसको मजा आए मूवी देखने के बाद, या फिर जिस भी जगह पे वो पैसे लगा रहा है उसको लगाने के बाद उसको दुख ना हो कि कहाँ मैंने पैसे फूंक दिए, इससे बढ़िया तो मैं कुछ और कर देता। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, ये फीलिंग तो पाप है आना, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही है, जहाँ पे आप पैसे लगाओ वहाँ पे लगाने के बाद आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिले दैट यार क्या मूवी थी, मज़ा आ गया। ऐसी मूवी तो रोज़ देखने जाना चाहिए। इस टाइप की फीलिंग जहाँ पर आपको आए, समझ लेना कि इक्विलिब्रियम में हो आप, खुश हो आप, एकदम सही जगह पे आप पैसे लगा के आए हो। और जहाँ पे आपको लगे पैसे भूख गए मेरे, यार मैं यहाँ पे क्यों आया, ये दुनिया में, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पे पैसे लगाना, तो समझ जाना आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब इसमें हमें 2 कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। कंडीशन नंबर 1 तो तब होगी जब आप अपना पैसा कोई पर्टिकुलर एक ही गुड पे लगा रहे हो, यानी कि जब आप कोई एक कॉमोडिटी या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज पर लगा रहे हो, सिंगल कॉमोडिटी की जहाँ पे बात हो रही है, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जान लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। पहले में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मैंने अपने पैसे कोई सिंगल चीज़ पर लगाई है, कोई सिंगल कॉमोडिटी गुड्स या फिर सर्विसेज पे लगाई है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर मैंने 2 या 2 से ज़्यादा पे लगाई है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला और कैसे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, उसके बारे में एकदम डिटेल में जान लेते हैं, देन हम 2 पर आएंगे। चलो जी, 1 पे आ गया। व्हेन ओनली 1 कॉमोडिटी इज कंज्यूम, जब सिर्फ एक कॉमोडिटी आपने कंज्यूम करी है। पुष्पा 2 का ही एग्जाम्पल ले लो,
तुम्हारे पास जो 500 रुपये थे उसमें तुमने पुष्पा 2 देखी ना, 500 रुपये की टिकट्स खरीदी। यहाँ पे तुम किसकी बात कर रहे हो? सिंगल कॉमोडिटी की बात कर रहे हो। तुमने 500 रुपये एक ही जगह पे लगाए हैं जिसमें तुम सेटिस्फाइड हो, खुश हो कि तुमने पैसे सही जगह पे लगाए हैं। चलो जी, अब ये देखते हैं। तो इसके लिए ना आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। MUX, रुको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUM। अब आप कहोगे ये क्या लिख दिए, तो कुछ भयानक लग रहा है। भयानक नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ पे MUX का मतलब है जहाँ पे तुमने जिस चीज़ के लिए पैसे लगाए हैं, जिस कॉमोडिटी को परचेज किया है, जिस कॉमोडिटी को कंज्यूम किया है, यहाँ पे उस कॉमोडिटी की बात हो रही है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। PX क्या है? PX का मतलब है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए तुमने उस पर, मतलब वो चीज़ तुम्हें कितने का पड़ा है। ठीक है, जैसे पुष्पा मूवी देखी तुमने, पुष्पा मूवी तुम्हें कितने रुपए की पड़ी? 500 की टिकट आई ना, तो यहाँ पे PX यानी कि 500 रुपये की मूवी आई। तुम्हें सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? सेटिस्फैक्शन तुम्हें मान लो 500 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 500 आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे ये MUM क्या है फिर? देखो MUM कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे MU का मतलब होता है बेसिकली मनी की बात होती है, पैसे की बात होती है, इनकम की बात होती है। और हम लोग इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं कि हमारा जो MUM है वो कांस्टेंट रहेगा, हमारा जो पैसा है, हमारा जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। ठीक है। अब इसको एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और दूसरा इसको बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे भी करवाया जाता है, MUX इज इक्वल्स टू PX। तो ये दोनों ही तरीका सही है। आपके स्कूल में किसी भी तरीके से करवाया हो, दोनों सही माने जाते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। दोनों सेम है, दोनों एक ही तरीके से निकालोगे और कुछ डिफरेंस भी नहीं है इसमें। ठीक है। चलो जी, तो हम लोग थोड़ा पहले इस इक्वेशन को डिटेल में जान लेते हैं। अब इसके लिए ना एक छोटा सा शेड्यूल बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो मुझे ना, मतलब मैंने प्राइस कांस्टेंट लिया है। बेसिकली हम लोग प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि यार पार्ले जी छोड़ो, तुम चिप्स का पैकेट उठाते हैं कि एक चिप्स का पैकेट है जो जिसका प्राइस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया 10 रुपये है। ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, MUM कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। शेड्यूल भी बनाना होगा इसका, तो ये चीज़ें याद रखना दैट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्राइस में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, प्राइस में चेंज नहीं करना। ठीक है। चलो जी, अब एक शेड्यूल बनाते हैं सुंदर सा। अब मान लो ये क्वांटिटी है, ये हमारा MUX है और ये हमारा PX है। ठीक है। अब क्वांटिटी, अब तुम्हें भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तुमने बोला कि पहले ना यार चल एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो आप एक चिप्स का पैकेट लेके आए, एक चिप्स का पैकेट लेके आए। ठीक है। चिप्स का पैकेट कितने का पड़ा? 10 रुपये का पड़ा आपको। और आपका MUX क्या है? यानी कि जब आपने पहले चिप्स के पैकेट को खाया तो आपको कितनी तृप्ति मिली, आपको कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। आपने बोला 10 यूटिल्स का मजा आया एकदम, मतलब पहला पैकेट खाते ही ना मुझे 10 यूटिल्स का मज़ा आया। 10 यूटिल्स में मतलब एकदम सुकून, तृप्ति मिल गई मुझे। तो अब फिर आपने बोला यार बहुत भूख लगी है, दूसरा पैकेट भी लेके आ जाए, दूसरा चिप्स का पैकेट भी लेके आते हैं। तो आप दूसरा चिप्स का पैकेट लेने गए। अब जब आपने दूसरा चिप्स का पैकेट खाया तो आपका जो MU है क्या सेम रहेगा? क्या जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम रहेगा? वो सेम नहीं रहेगा। वो सेम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यार आपने ऑलरेडी एक चिप्स का पैकेट खा लिया है। अब जब आप दूसरा कंज्यूम करोगे तो आपको उतनी सेटिस्फैक्शन, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन दोबारा नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, आपका मन ऑलरेडी भरा हुआ है उस चीज़ से। बट स्टिल अगर आप दोबारा खाते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, लेकिन पहले लेवल जितनी नहीं मिलेगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि आपको अब कितने का मिल रहा है? 8 MU मिल रहा है। ठीक है। और इसका प्राइस भी क्या था? 10 रुपये ही था। अब आपने कहा यार एक और लेके आ जा, बहुत भूख लगी है, तीसरा भी खा लेते हैं। तो बोला यार थोड़ी भूख तो मुझे भी लगी है, काम कर ले लिया। तो आप तीसरा पैकेट भी लेके आ जाते हो। अब तीसरा पैकेट जब आपने खाया तो आपको थोड़ी भूख लगी थी, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 पैकेट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो, 2 पैकेट चिप्स ऑलरेडी पेट में है। तीसरे में सेटिस्फैक्शन मिलेगी लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कम मिलेगी। और यही तो MU कहता है ना। तो हमारा जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन हमारा PX कितना रहेगा?
10, यानी कि हमने प्राइस तो कांस्टेंट लेके चल रहे थे तो प्राइस हमारा 10 ही रहेगा। अब इस शेड्यूल में ये देखो कि मेरा MUX और PX किस लेवल पर सेम है, यानी कि मेरा MU और जो मेरा प्राइस कांस्टेंट चल रहा था वो किस लेवल पर सेम है, बराबर है। तो देख लो 1 पर है। सिंपल, यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो गया दैट जहां पे मेरा प्राइस कांस्टेंट था और उसी को देखते हुए मुझे ये भी देखना है कि मुझे किस लेवल पर कौन सी चीज़ मैंने कंज्यूम करी जिसको खाने के बाद जो मेरा प्राइस था और जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो बराबर है। तो हमें पता चल गया ना कि जब मैंने एक चिप्स का पैकेट खाया तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 10 की और उसका प्राइस कितना था, 10 था। यानी कि एक चिप्स के पैकेट में जब मेरा MUX यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मेरा 10 हो गया, जिसका प्राइस भी 10 था, तो इस केस में मैं इक्विलिब्रियम पर हूँ, यानी कि मैं एकदम तृप्त हूँ, खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे मेरे वापस आ गए हैं, कांस्टेंट है मेरे पैसे। मतलब मैंने जिस जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए थे उस लेवल का सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। अगर मुझे भूख लगी थी, मैंने चिप्स का पैकेट खाया तो मुझे 10 यूटिल्स का बेनिफिट बोल लो, सेटिस्फेक्शन बोल लो, वो मिला है। इट मीन्स मैं खुश हूँ, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हूँ। अभी मेरा जो मतलब मैं एकदम फुली सेटिस्फाइड हूँ। अब इसी चीज़ को अगर मुझे ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी वो भी देख लो। देखो यहाँ पे ये आपका ग्राफ हो गया, अब यहाँ पे हमारा MU हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई। अब ये सारी चीज़ें आप जब ग्राफ बनाओगे तो मेंशन करनी है, ये X होता है एंड ये Y होता है। अब देखो हमने इधर हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि जो हमारा प्राइस है ना वो कांस्टेंट है, तो इट मीन्स यहाँ भी हम लोग ग्राफ में भी यही दिखाएंगे कि यार मेरा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, जो मेरा प्राइस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो कांस्टेंट है। और जो मतलब मेरा MU है वो क्या है, जो मेरा MU है वो जैसे जैसे मतलब मैं चीज़ें कंज्यूम करती जा रही हूँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ ही मेरा जो MU है वो रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। और यही चीज़ आपको ग्राफ में शो करनी है। अब देखो वही चीज़ हो रही है ना कि मेरा प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन मेरा MU कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये रूल है भाई, जब आप एक चीज़ खा लोगे जो और दोबारा से वही चीज़ खाओगे तो जो सेटिस्फेक्शन हमें पहली चीज़ से मिली है वो दूसरी से नहीं मिल सकती। इतनी देर से हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर MU और प्राइस लेवल मीट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस आपका कांस्टेंट है वो मीट हो रहा है, वो मिल रहा है, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लिख दो यहाँ पे, बस इतना सा करना है, टीचर पूरे नंबर देंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बस यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ ग्राफ में भी प्लॉट कर दी। अब मुझे ये चीज़ लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं सिंपली लिख दूंगी ना कि जब मैंने एक चिप्स का पैकेट उठाया तब मेरा जो MU था और PX था वो इक्वल हो गया। इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम लोग इतने बड़े फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, MUX इज इक्वल्स टू PX। इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स में MUM नहीं बताया जाता बच्चों को, डायरेक्टली ये सिखा देते हैं दैट MUX इज मतलब ऑलवेज तो नहीं, MUX इज इक्वल्स टू PX। ठीक है, अब चलो ये तो वो कंडीशन है जब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बराबर है, ठीक है, एकदम इक्वल है। बट क्या गारंटी, हो सकता है ये इक्वल ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो भी बता दो। चलो जी जान लेते हैं उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। फटाफट इसको क्लीन करते हैं, फिर जानते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।